28 दिसंबर की दोपहर 11:45 पर दिल्ली के निगम बोध घाट पर पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार हुआ। पॉइंट यह है कि उनका अंतिम संस्कार राजघाट पर नहीं बल्कि निगम बोध घाट पर किया गया और फिर शुरू हुई मौत पर सियासत। जी हां, मौत पर सियासत। मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार के ठीक 4 घंटे के बाद राहुल गांधी ने कहा कि सिख समुदाय के पहले प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार निगम बोध घाट पर करवाकर केंद्र सरकार ने उनका अपमान किया है। केजरीवाल ने भी कहा कि मनमोहन के अंतिम संस्कार और स्मारक के लिए बीजेपी 1000 गज जमीन भी नहीं दे सकी। पिछले 24 घंटे में कई नेताओं ने यह मुद्दा उठाया। उसके बाद मौत पर सियासत शुरू हुई। बीजेपी ने कांग्रेस को याद दिलाया जब नरसिम्हा राव का पार्थिव शरीर कांग्रेस ऑफिस के दरवाजे पर खड़ा रहा। आखिर बीजेपी ने क्यों कहा कि कांग्रेस ने मनमोहन सिंह को जिंदा रहते हुए सम्मान नहीं दिया? पूर्व पीएम नरसिम्हा राव के अंतिम संस्कार से जुड़ा क्या विवाद है? देश में किन नेताओं की समाधि बनाई जाती है और इसका प्रोटोकॉल क्या है? क्या अंत्येष्टि वाली जगह पर समाधि बनवाना जरूरी है? देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों की समाधियां कहां-कहां है और पूर्व पीएम की समाधि स्थल का प्रोटोकॉल क्या कहता है? चलिए समझते हैं पूरी बात। सबसे पहला सवाल, मनमोहन सिंह की समाधि को लेकर क्या विवाद है? दरअसल 27 दिसंबर को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी। इसमें उन्होंने मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार की जगह वहीं मांगी जहां स्मारक बन सके। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक मनमोहन सिंह की पत्नी गुरशरण कौर भी यही चाहती थी। प्रियंका गांधी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह का स्मारक शक्ति स्थल यानी इंदिरा गांधी का जो स्मारक स्थल है या फिर वीर भूमि राजीव गांधी का जो स्मारक स्थल है उसके पास बनाने का सुझाव दिया था। इस पर गृह मंत्रालय ने कहा कि अंतिम संस्कार के लिए निगम बोध घाट चुना गया। स्मारक दिल्ली में बनेगा, इसके लिए उचित जगह तलाशी जाएगी और ट्रस्ट बनेगा। प्रक्रिया में समय लगेगा। कांग्रेस का कहना था कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का अंतिम संस्कार भी राष्ट्रीय स्मृति स्थल पर राजघाट पर हुआ था। 25 दिसंबर 2018 को राजघाट की 1.5 एकड़ जमीन पर अटल बिहारी वाजपेयी का स्मारक बना। वहीं उसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू का एक वीडियो वायरल हुआ। अगर अटल जी का संस्कार होना होता और कोई कहता कि राजघाट पर नहीं होगा, वहां स्मारक नहीं बनेगा, कहीं और बनेगा, तो कैसा लगता? ये मसला किसी पार्टी का नहीं, देश के इतिहास का है। ये इंसान खास था, जीता जागता इतिहास था, इसलिए उनको जानकर उस पर अमल न करना कायरता है। बड़ा दिल होना चाहिए। वहीं इस मामले में शिरोमणि अकाली दल ने भी कांग्रेस का साथ दिया। पार्टी अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए केंद्र सरकार पर नाराजगी जताई। बादल ने कहा कि मनमोहन सिंह के परिवार ने इस प्रतिष्ठित और उत्कृष्ट नेता का अंतिम संस्कार ऐसी जगह पर करने की इच्छा जताई थी जहां एक ऐतिहासिक स्मारक बन सके, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे खारिज कर दिया। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस मामले पर कहा कि सिख समाज से आने वाले पूरी दुनिया में मशहूर 10 साल तक भारत के प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के अंतिम संस्कार और समाधि के लिए बीजेपी सरकार 1000 गज जमीन भी न दे सकी। अब दोस्तों सवाल नंबर 2, इस पूरे विवाद पर बीजेपी का क्या कहना है? दरअसल बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस मनमोहन सिंह के निधन पर राजनीति कर रही है। आज दुख की इस घड़ी में राजनीति से बचना चाहिए। बीजेपी नेता सीआर केसवन के पुराने किस्से याद करते हुए नरसिम्हा राव का उदाहरण दे दिया। केसवन ने कहा कि यूपीए सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के लिए दिल्ली में कभी कोई स्मारक नहीं बनाया। राव के पार्थिव शरीर को कांग्रेस मुख्यालय में भी नहीं रखा गया। कांग्रेस के ऐतिहासिक पापों को हमारा देश कभी नहीं भूलेगा। वहीं बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को कभी सम्मान नहीं दिया। प्रधानमंत्री रहते हुए मनमोहन सिंह को कभी कुर्सी की पावर नहीं दी। कांग्रेस ने हमेशा से उनके साथ भेदभाव किया। अब पॉइंट यह है दोस्तों, बीजेपी ने ये बात क्यों कही कि कांग्रेस ने मनमोहन सिंह को जिंदा रहते हुए सम्मान नहीं दिया? दरअसल पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह के पूर्व मीडिया सलाहकार संजय बारू अपनी किताब द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में लिखते हैं कि कांग्रेस ने मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री पद की सत्ता तो सौंपी थी, लेकिन अधिकार नहीं दिया था। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से कॉन्फिडेंशियल और जरूरी फैसलों की फाइलें सोनिया गांधी के घर यानी 10 जनपथ जाती थी। यूपीए सरकार के दोनों कार्यकाल में मंत्रियों की वफादारी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के लिए कम और सोनिया गांधी के लिए ज्यादा थी। वहीं यूपीए सरकार में मंत्री रहे नटवर सिंह अपनी आत्मकथा
वन लाइफ इज नॉट इनफ में लिखते हैं कि पीएमओ के अधिकारी पुलक चटर्जी रोजाना पीएमओ की जरूरी फाइलें सोनिया गांधी के पास ले जाते थे। हालांकि 2018 में सोनिया गांधी ने इंडिया टुडे को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा था कि मुझे अपनी सीमाएं पता है, मुझे पता था कि मनमोहन सिंह मुझसे बेहतर प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन एक हकीकत यह भी है दोस्तों कि सोनिया गांधी ने पीएम का ऑफर एक तरह से ठुकरा दिया था। वहीं सवाल नंबर 4, पूर्व पीएम नरसिम्हा राव के अंतिम संस्कार से जुड़ा आखिर विवाद क्या है दोस्तों? दरअसल गांधी परिवार और कांग्रेस पर दाग है कि 2004 में पीवी नरसिम्हा राव का अंतिम संस्कार दिल्ली में नहीं होने दिया गया, मतलब नहीं होने दिया कांग्रेस ने। आरोप यह है कि सोनिया गांधी नहीं चाहती थी कि नरसिम्हा राव का अंतिम संस्कार दिल्ली में हो, वो ये भी नहीं चाहती थी कि उनका मेमोरियल यहां बने। संजय बारू की किताब हाउ पीवी नरसिम्हा राव मेड हिस्ट्री के मुताबिक 23 दिसंबर 2004 को राव की मृत्यु के बाद तिरंगे में लिपटा उनका पार्थिव शरीर आधा घंटा कांग्रेस ऑफिस के बाहर खड़ा रहा, लेकिन कांग्रेस मुख्यालय के गेट नहीं खुले। सोनिया गांधी और दूसरे कांग्रेसी नेताओं ने उन्हें बाहर आकर श्रद्धांजलि दी। इसके बाद शव हैदराबाद में उनके जन्मस्थल की ओर रवाना कर दिया गया। 2015 में एनडीए की सत्ता आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने पीवी नरसिम्हा राव का स्मारक बनवाया। निधन के 10 साल बाद राव को एकता स्थल समाधि के नाम से स्मारक मिला। इसके साथ ही 2024 में बीजेपी ने पीवी नरसिम्हा राव को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया। अब सवाल नंबर 5, देश में किन नेताओं की समाधि बनाई जाती है और इसका प्रोटोकॉल क्या है? दरअसल देश में ऐतिहासिक योगदान करने वाले नेताओं के लिए ही समाधि बनाई जाती है। इसमें वही लोग शामिल होते हैं जिन्होंने देश के लिए बड़े बड़े काम किए। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के उदाहरण से समझें कि उन्होंने 1992 में देश को आर्थिक तंगी से बाहर निकाला था। वे देश के पहले सिख प्रधानमंत्री बने। ये गैर गांधी परिवार से लगातार 2 बार प्रधानमंत्री बनने वाले पहले नेता भी थे, इसलिए मनमोहन सिंह की समाधि बनाई जाएगी। देश में 4 कैटेगरी के लोगों की समाधि बनती है: भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के उप प्रधानमंत्री, दूसरे राष्ट्रीय महत्व के व्यक्ति। इसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इकलौते नेता हैं जिनकी समाधि राजघाट पर बनाई गई। भारत में पूर्व प्रधानमंत्रियों की समाधि को लेकर कोई खास कानून नहीं है, लेकिन इससे जुड़े कुछ दिशा निर्देश और प्रथाएं हैं जो केंद्र सरकार तय करती है। पूर्व प्रधानमंत्रियों की समाधि या उनके अंतिम संस्कार स्थल को बनाए रखने की जिम्मेदारी भारत सरकार की होती है। समाधि स्थल के निर्माण और रखरखाव के लिए सरकार को अलग से बजट भी मिलता है। इस खर्च में समाधि स्थल पर स्मारक, मूर्तियां, साज सज्जा और अन्य जरूरी चीजों का निर्माण शामिल होता है। समाधि की फाइल 4 मंत्रालयों से होकर गुजरती है दोस्तों। समाधि स्थल बनाने और संरक्षण का मैनेजमेंट संस्कृति मंत्रालय करता है। समाधि के लिए जमीन देने और निर्माण योजना में मदद करने की जिम्मेदारी आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की होती है। समाधि स्थल बनाने के लिए सुरक्षा और राजकीय सम्मान की प्रक्रिया गृह मंत्रालय सुनिश्चित करता है। समाधि के लिए जगह का चयन और मंजूरी दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए और राजघाट क्षेत्र समिति के जरिए होता है। अब सबसे खास सवाल दोस्तों, क्या अंत्येष्टि वाली जगह पर समाधि बनवाना जरूरी है? दरअसल 2013 में मनमोहन सिंह ने राजघाट परिसर में समाधि स्थल बनाने के लिए नीति में बदलाव किया। नई नीति के तहत समाधि स्थलों का निर्माण सिर्फ वीवीआईपी और राष्ट्रीय योगदान देने वाले नेताओं के लिए किया जाता है। यूपीए सरकार ने इसके पीछे जगह की कमी को वजह बताया था। असल में देश में अंत्येष्टि वाली जगह पर ही समाधि बनाने का कोई संवैधानिक नियम नहीं है, लेकिन ये एक प्रथा बन गई है। इससे पहले कई बार ऐसा हो चुका है। पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे कई बड़े नेताओं की समाधियां अंत्येष्टि वाली जगह पर बनाई गई। इसलिए कांग्रेस ने मनमोहन सिंह के लिए अलग से जगह मांगी थी। सवाल नंबर 7, देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों की समाधियां कहां कहां हैं? दरअसल भारत के 10 पूर्व प्रधानमंत्रियों के समाधि स्थल हैं। इसमें से मोरारजी देसाई एकमात्र प्रधानमंत्री हैं जिनका समाधि स्थल दिल्ली में न होकर अहमदाबाद में। इसके अलावा देश के 7वें प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव का समाधि स्थल नहीं है। तो ये थी पूरी कहानी दोस्तों, और आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या इस पे जो सियासत की जा रही है क्या वो सही है।